हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का सुथार मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत। कल की क्लास में हम लोगों ने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट देख लिया था। उसका बेसिक था यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और उससे प्रमेय का और प्रमेय में अंतर पिछली क्लास में हमने देख लिया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। उससे पीछे क्लासों में हमने बेसिक भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपके 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर क्या है, कैसे है, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ गया। हमने देखा था ना क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें सिद्ध करने का क्वेश्चन आया है, यानी अपने को सिद्ध करके बताना है, दर्शाना है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान से समझें। क्वेश्चन एकदम नॉर्मल है, बढ़िया तरीके से समझना, एकदम समझ में आएगा। एक बार में नहीं है तो 2 बार देख लेना, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्नावली यदि आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया ना तो आगे वाली प्रश्नावली में दिक्कत नहीं आएगी प्यारे बच्चों। ये सबसे देखें ना तो अटपटी प्रश्नावली देखा जाए तो यही हो सकती है आपके लिए। तो चलो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अपने को क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान देना धनात्मक क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस का। विषम का मतलब ऐसा जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, और पूर्णांक आप लोगों ने पढ़ा है माइनस का प्लस का। लेकिन यहाँ पर कह रहा है धनात्मक होना चाहिए पूर्णांक। कैसा होना चाहिए? प्लस का पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले कि धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो आपने देखा स्टार्ट जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं, अपन ले सकते हैं 1 2 3 4, ये सारे किसके चल रहे हैं? प्लस के। इनमें से किसी को भी हम ले सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें से अब एक बात बताओ कि ये सारे के सारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे माइनस वाले भी पूर्णांक है, लेकिन अपने को नाम आया धनात्मक पूर्णांक लेना है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से देखो कि इसके अंदर हमें लेना है विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है। विषम का मतलब ऐसा नंबर जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, ऐसे ऐसे पूर्णांक लेने हैं। तो उसके लिए शर्त क्या होती है प्यारे बच्चों कि कैसे पता चले ये सम है, ये विषम है, सम है, ये विषम है। उसके अंदर देखो, जैसे मैंने कोई संख्या लिखा, जैसे मैंने कोई भी नंबर से, जैसे सम संख्या है, सम संख्या में मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या निकल के आएगी? विषम संख्या निकल के आएगी। सम संख्या में 1 जोड़ूंगा तो क्या निकल के आएगी? सम संख्या में 1 जोड़ो क्या निकल के आएगा? जैसे मैंने 4 ले लिया, सम संख्या में 1 जोड़ा क्या निकल के आया? 5 आया। ऐसे कोई भी सम संख्या ले लो, उसमें आप 1 जोड़ के देखो, विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। आई बात समझ में? लेकिन ये अभी जैसे काम आएगा उस समय अपन इसको चर्चा करेंगे। चलो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। पहली बात तो ये समझ में आ गई ना, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो गया? क्लियर? उसके बाद देखो ये कह रहा है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 के रूप में हो सकता है क्या, या 6q+3 के रूप का हो सकता है क्या, या 6q+5 के रूप में हो सकता है क्या? ये आप हमें बता दो कैसे होगा। क्लियर? अब इसको हम करके देखते हैं हल। तो ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से काम करेंगे उसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। हल में बात करें तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे माना 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है। कोई 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, a व b इस प्रकार विद्यमान है। ठीक है, इस प्रकार विद्यमान है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। चलो अब मुझे बताओ यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। देखो, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का आप लोगों को पता है, कल हम लोगों ने पढ़ा था a बराबर bq+r, यही होता था। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। लेकिन प्यारे बच्चों एक शर्त थी। क्या शर्त थी? वो शर्त ये थी कि जो r का मान जो होता है वो उससे बड़ा होगा b। लेकिन एक शर्त और थी कि r
जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। ये शर्त हमने देखा था। तो यह तो हो गया प्रमेय का। अब यहाँ हमने लिखा दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी जो आ रहा है ना इसमें, ए और बी, इसको हमने धनात्मक पूर्णांक ले लिया, पॉजिटिव संख्या ले ली। क्लियर है? ये हमें लिखना है सारे क्वेश्चनों के अंदर जो सिद्ध करने वाले हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लगा दी प्रमेय का। अब देखो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। आपको करना है क्या, ध्यान दो। आप यहाँ मानेंगे कि माना b इज इक्वल टू, आपको जो b है ना उसको चेंज करना है। कैसे, ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन के अंदर मुझे बताओ कि इसके पास में कौन है, इसके पास में कौन है। आप कहोगे सर 6 है। तो इसको मैं देखूँ ना ध्यान से, तो 6q प्लस 1, तो अपने प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो होती है। तो यहाँ से देखें तो r का मान 1 है, q की जगह q है, b का मान कितना है प्यारे बच्चों, 6। तो b का मान 6 हम लिख देंगे, सीधा तो नहीं लिखेंगे, अपन ऐसे लिखेंगे, माना b बराबर 6, b बराबर 6। तो b की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ गई, 6, इसके पास वाला 6 निकल के आ गया। अच्छा, जब b का मान 6 आया तब क्या बना, ध्यान दो। ये b का मान इसमें रख दो, b का मान इसमें रख दो, b बराबर 6। तो यहां पर लिख दो तब a का a, b की जगह 6, q का q, r की जगह r और 0 का 0, बड़ा r की जगह r। लेकिन आपने b की जगह क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 6, तो इस b की जगह भी क्या लिख दो, 6 लिख दो। आगे बात समझ में, b की जगह 6 लिखा है तो इस b की जगह भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। अब एक शर्त है, वो शर्त यही तो थी। इस शर्त के आधार पर आप क्या लिख सकते हो, इसलिए r के मान हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, r का मान किससे क्या होगा, ध्यान दो, r का मान 6, यानी 6 r का मान नहीं हो सकता, r का मान 6 नहीं हो सकता, r का मान 6 से छोटा होगा। ध्यान दो, तीर का निशान छोटा लगा है कि 6 बड़े से बड़ा, 6 से छोटा ही होगा, r बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब कहाँ तक लेंगे, 5 तक लेंगे। कहाँ तक, 6 काम नहीं आएगा, 6 से छोटा कौन है, 5। तो r का मान 5 हो सकता है, r का मान 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो मुझे बताओ ये बात समझ में आई क्या। यहाँ जो भी मान लिखा है ना ये 6 है, इसका अधिकतम 6 है, तो r का मान 6 से छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो 6 से छोटे कौन कौन है, 1 2 3 4 5। तो लिख दो r बराबर 1 2 3 4 5, 6 नहीं लेंगे। तो ये बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसको करना कैसे, किस तरीके से, वो देखो। सबसे पहला काम, आप इस इक्वेशन को नंबर दे दोगे समीकरण नंबर 1। अब आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण जो 1 है ना उससे आगे का काम इस समीकरण से करेंगे। आप सबसे पहले लिखोगे कि r बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर प्यारे बच्चों, 1 रखने पर, क्योंकि r की वैल्यू क्या निकल के आई है, 1 2 3 4 5, यही तो हो सकती है। आगे तो नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकते, ऋणात्मक आ जाएगा, तो यही लेना है। तो r की जगह 1 रखो, तो a का a, 6 का 6, q का q, r की जगह 1 लिखा। क्लियर, इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर मैंने 2। नेक्स्ट चलो, पुनः r बराबर क्या रखें, अब 2 रखने पर, r बराबर 2 रखने पर, चलो 2 रखते हैं। तो a का a, 6 का 6, q का q, प्लस का प्लस, r की जगह बताओ क्या रखा है आपने, 2 रखा है, तो 2 आ जाएगा। और समीकरण नंबर क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 के बाद क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। देखो कितना आसान है क्वेश्चन, ध्यान से समझते रहना, एकदम समझ में आ जाएगा। पुनः r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर, 2 रख के अपने 1 रख के देख लिया, 2 रख के देख लिया, अब 3 रख रहे हैं, तो 3 रखेंगे। a बराबर 6q प्लस 3, a का a, 6q का 6q, r की जगह 3, तो a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 3। समीकरण नंबर कौन से प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगी। 3 हमने पहले ले ली,
4 नंबर लगा दिया। पुनः r बराबर 4 रखने पर क्या रखना है प्यारे बच्चों, 4 रखने पर एक बात हो रही है, कुछ आपको लग रहा होगा कि सर आप 4 वगैरह ये कुछ क्यों ले रहे हो। एक बार मैं पूरा पैटर्न ही बता रहा हूँ, ठीक है। जो काम में लेना उसको ले लेंगे, नहीं लेना उसको छोड़ देंगे। बाकी नहीं लिखते तो भी हो जाता, लेकिन लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। r बराबर 4 रखने पर तो a का a, 6q का 6q, r की जगह क्या देगा 4, समीकरण नंबर 5। पुनः r की जगह बताओ क्या रखोगे, r बराबर 5 रखने पर क्या रखोगे, 5 रखने पर तो a बराबर 6q प्लस के अंदर क्या देगा 5, समीकरण नंबर 6। 5 तक ही तो लेने थे कि r की वैल्यू ये रखनी है, हमने रख के देख ली, ये तो ये कंडीशन ही निकल के आ गई। अब समझो नाम क्या आया था, विषम। आपको केवल विषम वाला लेना है, सम वाला नहीं लेना है, केवल विषम वाला लेना है, सम वाला नहीं लेना है। तो देखो यहाँ से ये सम है या विषम, ये सम है या विषम, ये हमें चेक करना है। देखो यहाँ अभी अभी अपन ने देखा था किसी भी नंबर्स के अंदर ये संख्या देखो क्या है, 6 सम संख्या है और सम संख्या 6 सम संख्या है। सम संख्या को चाहे सम से गुणा करो चाहे विषम से गुणा करो तो आंसर सम में तो आएगा। तो इससे सोल्व करने पर सम आ रहा है, सम में यदि मैं 1 जोड़ूंगा तो आंसर किस में निकलेगा, विषम संख्या में निकलेगा। अभी अभी अपन ने चर्चा की थी, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था साइड के अंदर। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखो, ज़्यादा नहीं पता चला तो ये ध्यान रखो, 1 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा। देखो ये 6 सम है तो आंसर सम, सम में 1 जोड़ेंगे तो आंसर किस में आएगा, विषम है। तो ये तो क्या है प्यारे बच्चों, विषम। हमें तो विषम वाला लेना है, तो ये इक्वेशन लेंगे। दूसरी बात देखो 6q सम संख्या, सम में 2 जोड़ेंगे, 1 जोड़ते तब विषम बनता, 2 जोड़ेंगे तो वापस चेंज हो जाएगा सम में। तो ये तो सम है, लेकिन सम वाला तो क्वेश्चन नहीं कह रहा था, हमें तो विषम वाला लेना है, इसको छोड़ दो। आगे चलो 3 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों, विषम निकल के आएगा, इसको लेना है। 4 जोड़ेंगे सम निकल के आएगा, इसको नहीं लेना है। 5 जोड़ेंगे विषम निकल के आएगा, इसको लेना है। आ गई होगी मेरे हिसाब से आप लोगों को बात समझ में। विषम कौन कौन से उनको ध्यान से देख लो, क्या वही हमारा आंसर आ रहा है क्या, कि पहला हमारा क्या था 6q + 1 आ रहा है क्या, 6q + 1 बिल्कुल आ रहा है। दूसरा क्या था 6q + 3, विषम वाला देख लो, ये रहा 6q + 3। फिर 6q + 5 विषम वाला, ये रहा 6q + 5, आ रहा है ना, ठीक है। अब लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा, के रूप का होता है। आया प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ में, एक बार और देखें, चलो देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जिन्होंने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको कर देना और लाइक वगैरह किया करो, दूसरे बच्चों को तक भेजा करो। कल की क्लास में भी बच्चों ने काम कंप्लीट करके बहुत जल्द भेजा। इसी तरीके से लगे रहना अपने को लास्ट में, और ऐसे जब काम में देखता हूँ ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। चलो देखिए, अब बात करते हैं, दोबारा देख लेते हैं एक बार। हमें यह सिद्ध करना था तो हमने सबसे पहले यही लाइन लिखनी है इन क्वेश्चनों के अंदर कि माना 2 धनात्मक पूर्णांक a और b इस प्रकार विद्यमान है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq + r, जहाँ जो r है उससे बड़ा होगा b और छोटा होगा 0 बराबर हो सकता है, या फिर 0 से बड़ा होगा। ये बात अब अपने को चर्चा सिर्फ ये देखनी है, इसके पास में 6 तो अपने को b की जगह क्या ले लेना है, 6 ले लेना है। b की जगह 6 लेने के बाद इस इक्वेशन में b की जगह 6 रख देंगे, b की जगह 6 रख देंगे। 6 रखने के बाद पता चला r का मान 6 से क्या होगा, छोटा होगा। 6 से छोटा r के मान क्या क्या 1 2 3 4 5 होंगे। फिर वापस समीकरण 1 में पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3, फिर 4, फिर 5। लेकिन अपने को विषम विषम वाले लेने, तो विषम 1, विषम 2, विषम 3, तो यही अपने आंसर सिद्ध करना था
जो हमने निकाल दिया, दोबारा भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसी तरीके से आप रिवीजन करके बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। दोबारा देख लेना, नहीं समझ में आए तो, और फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो अपना 2 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर के अंदर देखो क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे देगा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है और दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, मैंने एक आप लोगों को बात बताई थी, HCF की विशेषता क्या होती है, बड़े से बड़ा दिखाई थी ना, बड़े से बड़ा नाम आए या अधिकतम नाम है, उसमें क्या निकालते हैं HCF। इसमें क्या नाम आए बताओ, देखिए अधिकतम, कि अधिकतम एक लाइन या उसके अंदर कितने स्तंभ के अंदर कितने खड़े कर सकते हैं आर्मी, जो भी है स्तंभों की संख्या बतानी जिसमें बराबर हो, है ना। तो अधिकतम संख्या पूछ रहे हैं, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम नाम है, इसका मतलब HCF निकालना है। और HCF किस किस का निकालना है वो क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 नंबर्स। देखो कौन कौन सा, 616 और 32। एक है 616 और एक है 32। तो देखो 3 नंबर है ना, एक तो आपके पास 616 और एक है आपके पास 32। इन 2 नंबर्स का आपको HCF फाइंड आउट करना है, बाकी कोई फाइंड आउट नहीं करना है। देखो कैसे करना है, वही पैटर्न, मुझे बताओ बड़ा कौन है, आपके हो गए सर 616, 32 क्या है, छोटा बाहर लिख दो, 32 का इसमें क्या कर दो, भाग दे दो। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 60 से ऊपर चला जाएगा, भाग जाएगा 1 बार, फिर आया 32, माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितने बचते हैं। इसको दिया 11 में से 2 गया तो बच गया 9, 5 में से ये गया 3 तो बच गया 2, यानी 29। ऊपर से क्या आएगा प्यारे बच्चों, 6 आएगा, तो 296 बन गया। 296, 32 को किस से गुणा करूं कि वो 296 के आसपास आ जाए। तो मैं एक काम करता हूं, इसको 8 से गुणा करें, 8 3 24, 9 से करें तो 9 से चेक करते हैं, 18 1 हासिल, 9 3 27 और 1 28, यही आएगा। 18 1 हासिल, 9 3 27, 9 3 27 1 28, यही आ रहा है। ठीक है, इससे सेट बैठ रहा है। 288 कितनी बार आया प्यारे बच्चों, 9 बार आया तो 9 लिख दो। पीछे करते हैं माइनस, एक इसको दिया, 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 0, 2 में से 0, ऊपर से इधर से क्या आएगा 32, इस साइड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे कंप्लीट हो गया ना, जब कंप्लीट हो जाता है तब भाग बना दो, तब तक करना तब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो मैंने यहाँ पर बना दिया 8 चौके 32, 8 चौके 32, भाग जा रहा है 0 आ गया, और यहाँ वाला अपना क्या आता है, आंसर आता है। तो HCF क्या आ गया 8, लेकिन हमें तो तरीके से लिखना पड़ेगा। तो देखो तरीका क्या है, इसके बाद लिख सकते हो यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या होती है बताओ, A बराबर BQ प्लस R, लेकिन सर एक शर्त है, वो शर्त ये है कि R का मान 0 के बराबर हो सकता है या 0 से क्या होगा बड़ा, लेकिन अधिकतम B से तो क्या होगा छोटा होगा। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, याद ऐसे रख लेना, तीर का निशान एक साइड। अच्छा, ये होने के बाद इसमें रख दो आंसर। जैसे सबसे चरण नंबर 1 क्या लिखोगे आप, चरण नंबर 1 इधर लिख देता हूँ मैं। सबसे पहला चरण नंबर 1, तो मुझे बताओ सबसे पहले बड़ी संख्या अंदर वाले को A से लिखते हैं ना, भाज्य, तो भाज्य कितना 616, 616 में भाग किसका दिया था 32 का, 32 का भाग दिया था, आया कितना था 19 आया था सर। शेषफल बताओ, देखे कितना बचा था, शेषफल बचा था इसके अंदर 8 बचा था। यहाँ R की वैल्यू 0 के इजिकल टू नहीं है, तो काम और करना पड़ेगा। तो चरण नंबर 2 का यूज करते हैं, चरण नंबर 2। अब बताओ किस में भाग दिया आपने, 32 में भाग दिया, 32 में किसका भाग दिया 8 का भाग दिया, कितनी बार गया 4 बार गया, शेषफल क्या बचा प्यारे बच्चों 0 बचा। तो मुझे बताओ R की वैल्यू 0 आ गई,
और जब 0 आ जाती है तब भाजक यानी b उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो मैं लिख सकता हूँ अतः b इज इक्वल टू HCF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आपका आंसर। लेकिन आप लिखोगे लास्ट में लाइन ऐसे लिखोगे, जो क्वेश्चन कह रहा है उसका लाइन लिखना तो पड़ेगा ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बतानी है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या लिखेंगे, स्तंभ जो है ना, या फिर आप दूसरा ऐसा भी लिख सकते हैं अभिष्ट मान, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 8 होगी। क्लियर, ओके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम किस तरीके से हल करेंगे वो देखिए। इस क्वेश्चन में जो अपने को क्वेश्चन कह रहा है ना उसके आधार पर हम हल करते हैं। देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। अब प्रयोग करके हमें सिद्ध क्या करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव पूर्णांक, उसका वर्ग करने पर, उसका स्क्वायर करने पर तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो पूर्णांक ये प्राप्त होंगे कि ये होगा या ये होगा, ये आपको बताना है कि उसका वर्ग करने के बाद में ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, सिद्ध करना है। आपने जो अभी इस पीछे वाले क्वेश्चन से पीछे वाला जो क्वेश्चन देखा था 2 नंबर, उसके अंदर भी हमने किया था, इसमें भी हम कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन और है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझना, कंफ्यूज नहीं होना, इनको अच्छे क्वेश्चन से दोबारा देख लेना। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में आता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी है पहले। आपको बढ़िया तरीके से हल करना है, मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं रहेगी। मैं एक बार में ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। चलो देखो हल करते हैं। हल के अंदर सबसे पहले अब वही लाइन लिखोगे जो उसमें लिखी थी, माना ए और बी, माना ए व बी 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये लाइन तो आपको सभी क्वेश्चनों में लिखनी है, मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था, ठीक है। अब देखो इतना लिखने के बाद लिख दो यूक्लिड प्रमेय होते क्या है। तो ध्यान दो, आपने अभी भी लिखा था यूक्लिड प्रमेय कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां r है वो या तो 0 के बराबर होगा या क्या होगा 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा छोटा होगा। ये किसकी क्या थी, शर्त थी। अब मुझे आप बताओ, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है किसी बच्चे की। अब मैंने आपको एक बताया था कि इसके जो पास में लिखा है उसको देखो, क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो आप b की जगह क्या मानोगे, 3। उसमें b की जगह 6 था, 6 माना था। इसमें 3 है तो 6 लेंगे। तो माना b इज इक्वल टू 3, तब ये देखो इसके पास 3 है तो 3 ले, 4 है तो 4 ले। तो b की जगह 3 लिया तो ये बन जाएगा a का a, b की जगह 3, q का q, r की जगह r और 0 की जगह 0, r की जगह r और b की जगह 3 आ जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा, ये होने के बाद हमें पता चला कि r, अब इसको देखना है, वही है क्वेश्चन तो सेम ही है सारे, एक और आएगा वो भी ऐसा ही है। तो यहाँ पर मुझे बताओ r का मान 3 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, 3 से छोटा होगा, इसलिए r की वैल्यू निकल के आएगी 0, 1 और 2। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने उसमें 0 नहीं लिया था, आपने उसमें 0 नहीं लिया था, आपने इसमें 0 ले लिया, क्योंकि उसमें प्यारे बच्चों क्या कहा था, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना, विषम धनात्मक पूर्णांक का कहा था। तो विषम लेना था तो ये तो सम है, इसमें तो 2 का भाग जा रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है, इसलिए मैंने उसमें 2 नहीं लिया था। तो यहाँ पर आपको 0, 1, 2, अब काम कितनी बार करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा। कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप इसको दे दो समीकरण नंबर 1, आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। तो सबसे पहले
आप r इजिकल टू क्या लिखोगे, 0 रखने पर, r की जगह 0 रखते हैं तो a का a बराबर 3 का 3, q का q, r की जगह 0 रख दिया। 0 इसमें जोड़ेंगे तो क्या कुछ चेंज होगा, नहीं होगा, तो आंसर निकल के आएगा a बराबर 3q ही निकल के आएगा। तो ये एक धनात्मक पूर्णांक है और धनात्मक पूर्णांक का आंसर आया 3q। a धनात्मक क्यों है, हमने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि a धनात्मक पूर्णांक है, तो a का आंसर ये निकल के आया। लेकिन हमें ये थोड़ी लाना है, हमें लाना है उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। वर्ग मतलब उसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, बिना स्क्वायर का नहीं पूछ रहा है, तो आपको इसका क्या कह रहा है, स्क्वायर बताओ। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है वर्ग करने के बाद में बताओ क्या आएगा, तो वर्ग करने पर क्या निकल के आएगा उसको देखते हैं अपन। जैसे मैं इसका वर्ग करूंगा तो देखो a का भी मैं क्या करूंगा, वर्ग करूंगा, बराबर में क्या लिखा है, 3q लिखा है, तो 3q का भी मैं क्या करूंगा, वर्ग करूंगा। ऐसे ही करेंगे। अब बताओ a का वर्ग क्या होगा, a स्क्वायर होगा, 3 का क्या होता है, 9 होता है, और q का क्या होता है, q स्क्वायर होता है। अब आप देख रहे होंगे सर ये तो हमारा नहीं आंसर, कुछ अलग है। तो ऐसा आने के बाद हम एक लाइन लिखेंगे, वो क्या, ध्यान दो, अपने को जो आंसर लाना है ना उसी को ध्यान में रखो। अपने को आंसर लाना है 3m लाना है, यानी 3 रखना है, बाकी को हटा दो। इसमें 3 रखना है, बाकी को हटा दो, तो 3 कॉमन ले आप, तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लो, 3 का इसमें भाग दो, क्या आएगा, 3 तिया 9, क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर। बात तो सेम है ना, दोबारा देख लो, गुना किया 9 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, माना साइड में ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो कि m का जो मान मैंने ले लिया 3q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, ये मैंने m का मान ले लिया। माना m बराबर 3q स्क्वायर। अब आपको करना है क्या, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए उसके अंदर जो रखना है 3 रखना है तो 3 रख लो, बाकी पास में जो भी बचे उसको m मान लो। क्या मान लो, जो रखना है उसको रख लो पहले, बाकी सबको m मान लो। तो हमने इसको क्या मान लिया, m मान लिया, तो a स्क्वायर बराबर 3 का 3, और इन पूरे की जगह क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, क्योंकि ये भी धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर ये आ गया कि स्क्वायर करने पर 3m के रूप का होता है। ये रहा पहला आंसर। समीकरण नंबर दे दो इसको 2। ठीक है, अब बात करते पुनः। अब बताओ क्या रखें, आपने 0 रख लिया, अब 1 रखते हैं। पुनः r बराबर 1 रखने पर, कितना रखने पर प्यारे बच्चों, 1 रखने पर, तो क्या कंडीशन बनेगी, देखो ध्यान से। इसमें 0 रखा था, अब आपको 1 रखना है, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1, ये तो लिखेंगे, 1 लिखना है। अच्छा अब बताओ, ये तो आगे सीधा, आपको क्या करना है, वर्ग करना है, तो आप लिखो वर्ग करने पर। ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों, और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी मैंने क्या कर दिया, पूरे का स्क्वायर कर दिया। करना पूरे का स्क्वायर, ये ध्यान रखना। अब भी बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, यहाँ सीधा स्क्वायर कर देते हैं, लेकिन ये होल स्क्वायर है, तो पहले होल स्क्वायर करना पड़ेगा। होल स्क्वायर खोलने के लिए आपके पास सर्व समीकरण याद हो तो मैं ब्रैकेट में लिखा देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद आया क्या? तो इसका आंसर इस तरीके से निकलेगा, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। अब बताओ मुझे a का स्क्वायर, यानी a की जगह कौन है यहाँ पर, देखो 3q है, तो 3q का क्या करना है स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह 3q और b की जगह 1, यही आएगा। अब देखो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और q का क्या होगा q स्क्वायर, a का क्या होगा 1, और इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6q। यही तो निकल के आएगा प्यारे बच्चों। इतना आने के बाद मैंने वही बात है, जो अपने को लेना है उसको रख लो, नहीं लेना है उसको m मान लो।
देखो अपने को 3 रखना है और 1 भी रखना है, तो ये 1 को तो साइड में रख लो, बाकी को पहले लिख दो। 9q² प्लस 6q और 1 साइड में रख दो, क्योंकि 1 अपने को रखना है। अब 1 साइड में रख दिया तो पीछे जो बच गया ना, 1 तो साइड में कर दिया, पीछे इसमें से आपको 3 रखना है, बाकी को m मान लो। तो इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो? जो आपको रखना है उसको कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लेते हैं? 3 ले लो कॉमन, क्योंकि 3 हमें रखना है। 3 का भाग दो, 3 तिया 9 q² का q²। 3 का भाग दो, 3 दूनी 6 q का q और प्लस में 1। इसको आप क्या मान लो? m मान लो। क्या मान लो? m मान लो। आप लिख देना साइड में, माना m बराबर 3q² प्लस 2q। ये हमने क्या मान लिया? m मान लिया। तो ये क्या निकल के आएगा? a² बराबर 3m और प्लस के अंदर 1, समीकरण नंबर 3। आया क्या समझ में? दोबारा देख लो। स्क्वायर करने के बाद जो रखना है उसको रखना है, 3 रखना है, 3 कॉमन ले लिया, 1 रखना है, 1 कॉमन है, लास्ट में रख दिया। बाकी जो बच गया उसको m मान लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा, 2 काम किया है, 1 और बच गया प्यारे बच्चों। अब क्या रखना है? 2 रखना है। 2 रख के चेक करते हैं। सारों में लगना चाहिए ये तो रूल। फिर अब 2 रख के चेक करते हैं। r बराबर 2 रखने पर, कितने रखने पर? 2। तो a बराबर 3q प्लस 2, ये तो बनेगा। अच्छा, वर्ग भी करना है प्यारे बच्चों। ये कह रहे वर्ग करो, तो इधर भी वर्ग, ऊपर लिख दो वर्ग करने पर, तो इधर भी स्क्वायर करना है और इधर भी क्या करना है प्यारे बच्चों? स्क्वायर करना है। और स्क्वायर करने के अंदर सर्व समीकरण लगेगी ये वाली जो हमने लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं सीधा ही लगा रहा हूँ, आप दिमाग लगाना। a² का a², इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, q का q², b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 2ab तो 12q आ जाएगा। क्लियर? अब बताओ मुझे आपको रखना क्या है? क्या रखना है? दिमाग लगाओ। सर यहाँ पर तो 2 या तीसरी वैल्यू कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है अपन रख दें 1 ही रख दो भाई, 1 ही रख दो। तो मैं इस 4 को क्या करूँ? तोड़ देता हूँ। 4 को तोड़ देता हूँ। पहले इसको लिखो 9q का स्क्वायर और प्लस के अंदर 12q का 12q। इसको तोड़ दो, 1 3 लिख दो और 1 इसको 1 लिख दो। 3 और 1 कितना होगा? 4। वापस लिख सकते हैं ना। तो 3 और 1 जोड़ने पर 4 बन जाता है। मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकूं। अब बताओ मुझे 1 तो रखना है, 1 तो रखना है, 1 तो रखना है और 1 3 भी रखना है। तो 3 इधर वाले में से कॉमन ले लो, 1 तो पीछे बच ही गया पहले से ही, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो। तो 3 जैसे ही कॉमन ले लिया, 3 का भाग दिया, 3 तिया 9 q² 4q और प्लस 1 और प्लस 1। कॉमन कैसे लेते हैं? भाग देते जाओ, पीछे बचे उसको ब्रैकेट में लिख दो। तो अब बताओ इसको क्या मान लूं मैं? माना m बराबर 3q² प्लस 4q प्लस 1, जो ब्रैकेट में आ जाए ना उसको आप m मान लो। तो हमने m मान लिया। तो प्यारे बच्चों पीछे क्या बचा? a² बराबर 3, इस पूरे को हमने मान लिया m और प्लस के अंदर 1। ये हो गई समीकरण नंबर 4। तो ये आप लोगों ने निकाला सारे, लेकिन सारे के सारे कंडीशन इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आप लिख दोगे अतः समीकरण नंबर 2, 3 व 4 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये लाइन आप लास्ट में लिख दोगे। आया समझ में? एक बार दोबारा मैं बता देता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। आपको कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और 2 धनात्मक पूर्णांक है ना उसका वर्ग करना है। तो आप सबसे पहले ये लाइन लिखोगे, माना ये और भी धनात्मक पूर्णांक है, इस प्रकार है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
प्रमेय का लिखने के बाद आप देखो इसके पास में 3, तो आप बी की जगह क्या ले लो 3। अब 3 से छोटा कौन होता है? 0, 1, 2 लेना है। 0 क्यों लेना है? कारण पता चल गया होगा, मैंने बता दिया आप लोगों को। तो 0, 1, 2 लेना है क्योंकि ये 3 से छोटा होता है r। तो पहले 0 रखेंगे, 0 रखने के बाद जहाँ तक सोल्व हो वहाँ तक सोल्व करो। उसके बाद उसका वर्ग करना है क्योंकि क्वेश्चन वर्ग का कह रहा है। तो वर्ग करने के बाद में कॉमन वही लेना है जो क्वेश्चन में अपने को निकालना है। 3 कॉमन लेना है, तो इसमें से 3 कॉमन लिया, पीछे जो भी बचे उसको m मान लेना है, तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट था पुनः r की जगह 1 रखने पर, तो इसमें r की जगह 1 लिखा, फिर वर्ग करना है तो वर्ग कर दिया, स्क्वायर होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगा दी। पूरा काम वर्ग स्क्वायर होल स्क्वायर करने के बाद में आपको 1 रखना है तो एक साइड में रख दिया। इसमें से आपको क्या कॉमन लेना है? 3 कॉमन लेना है। देखो तो इसमें से 3 कॉमन ले लिया, पीछे जो बचा ना उसको क्या मान लो आप? m मान लो, तो आपका आंसर आ गया। ऐसा इसमें करना है। 2 रख दो, 2 रखने के बाद उसका वर्ग कर दो, वर्ग करने के बाद आपको 1 रखना है, तो 1 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो 4 में से 1 ले लो आप। 4 में से 1 ले लिया, 3 साइड में कर दिया, इस पूरे में से 3 को कॉमन ले लिया, जो बच गया उसको क्या मान लो प्यारे बच्चों? m, और 3m + 1 के रूप का हो गया। तो यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया। अब देखें 1.1 का अंतिम क्वेश्चन 5 नंबर। ये क्या कह रहा है? ये भी उसी प्रकार है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे देखिए ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और आपको सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 9m + 8 के रूप में होता है या नहीं होता है। पिछली बार क्या किया था? स्क्वायर किया था, उससे पिछली बार बिना स्क्वायर का काम किया था। तो तीनों टाइप आ गए आपके सामने। तो एक बार आप खुद प्रैक्टिस करना, दोबारा देख लेना क्लास को, कंफ्यूज नहीं होना इन क्वेश्चनों में, अच्छे क्वेश्चन से बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना। धनात्मक यानी पॉजिटिव पूर्णांक का क्या करना है? घन करना है। घन करने के बाद ये आंसर आने चाहिए। ये मेरे हिसाब से आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ट्राई करना, देखें वीडियो को रोक के। अब देखो हम लिखेंगे सबसे पहले वही लाइन जो सब क्वेश्चनों में हम लिखते आ रहे हैं। हल के अंदर लिखेंगे माना a व b कोई 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार विद्यमान है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलो क्या होती है प्यारे बच्चों प्रमेयिका? a = b³ + r, जहाँ r 0 जो होता है उससे तो बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन b से क्या होगा? छोटा होगा। ये आने के बाद हम लिखेंगे माना b = बताओ क्या मानो? आप कहोगे सर b = तो इसके पास वाला होता है 9 ले लो। तो प्यारे बच्चों मैं 9 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 9 का क्यूब करना, और 9 से कम कितने हो गए? 0 1 2 3 4 5 6 7, और इतने सारा मतलब काफ़ी 2-3 पेज भर जाएंगे। तो इतना बड़ा नहीं करना है, इसको थोड़ा सिंपल करना है, नॉर्मल करना है। उसके लिए अपन 9 का 3 का गुणज यानी 9 का गुणज ही मैं ले रहा हूँ छोटा। जैसे देखें जाए तो मैं 3 ले लेता हूँ, 9 की जगह क्या ले लेता हूँ? 3। 9 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे बड़ा बहुत हो जाएगा। 3 मान लिया, तो 3 माना। इसके लिए हमारे पास तब क्या बनी इक्वेशन? ध्यान दो, a = 3q + r, जहाँ r है ना, और b की जगह क्या लिखूं बताओ? b की जगह सर 3 लिख दो, तो 3 लिख दिया। अब मुझे बताओ कि r 3 से क्या होगा? छोटा। इसका मतलब r का मान क्या क्या आया? 0 आया, 1 आया, 2 आया। 3 तो नहीं ले सकते, छोटा लेना। 0 क्यों लिया? कारण पता है ना? बिल्कुल नहीं है तो पीछे लेके क्लास को देख लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो हम सबसे पहले रखते हैं 0, इसका नाम दे देते समीकरण 1। आप लिखोगे समीकरण नंबर 1 से
r इजिकल टू 0 रखने पर, देखो मैंने सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही कराए, एक दूसरे से जोड़ के, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी मैंने बहुत बार देखा है ऑफलाइन के अंदर ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आते ही नहीं, वो पता नहीं कैसे करते हैं, क्या करते हैं। बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं है, 100% आपको समझ में आएगा। क्लास को 2 बार देख लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छे क्वेश्चन है, तरीका एक ही रखना, जिससे बार बार प्रैक्टिस करोगे तैयार हो जाएगा। 0 रख दिया तो देखो क्या बनेगा, a का a बराबर 3 का 3, q का q, r की जगह 0। 0 का कोई मतलब है क्या प्यारे बच्चों? नहीं है मतलब, तो यही तो बनेगा। और इसका अपने को स्क्वायर नहीं करना है अब की बार घन करना है। घन का मतलब होता है क्यूब करना है, 3। तो यहाँ लिखेंगे घन करने पर, क्या करने पर? घन करने पर, क्यूब करना है इस बार, तो लोग क्यूब करते हैं। तो पहले इसका क्यूब, ये लो, बराबर में 3q, और 3q का भी क्या कर दो? वर्ग कर दो, सॉरी क्यूब कर दो। कर दिया दोनों और क्यूब, उसमें दोनों और क्या किया था? वर्ग। सेम ही है, कोई अलग नहीं है। तो a का क्यूब a क्यूब, 3 का क्यूब 27, q का q क्यूब हो गया। लेकिन अब उसी को रखना है जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। आपको गिवन है 9, तो 9 कॉमन ले लो, बाकी जो बच गया उसको m मान लो। तो बताओ इसमें से क्या कॉमन लेना है? 9 कॉमन ले लो। तो 9 कॉमन ले लिया, पीछे 9 का भाग दो, बच जाएगा पीछे। 9 3 27, तो 3q का क्यूब बच गया। हम यहाँ पर मान लेंगे, माना m बराबर 3q का क्यूब। जो बच गया ना उसको m मान लेना है। तो a क्यू बराबर 9 का 9, जो बच गया उसको क्या मान लो? m मान लो। ये समीकरण नंबर 2। तो एक तो आपके पास आंसर आ चुका है, देखो ये वाला आ गया ना। अब ऐसा ही दूसरा काम करते हैं, ध्यान से समझना। पुनः r बराबर 1 रखने पर, कितना रख रहे हैं प्यारे बच्चों? 1 रख रहे हैं, तो 1 रखते हैं। तो a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1 रख दिया। क्लियर? अब दोनों और क्या करना है? घन करना है। तो आप लिखोगे घन करने पर, उसमें क्या किया था? वर्ग किया था। इसमें क्यूब करना है ना, क्वेश्चन खुद कह रहा है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे काम करते जाओ। तो इसका भी क्या करना है हमें? क्यूब। इधर वाले का भी हमें क्या करना है? क्यूब करना है। ये कर दिया क्यूब। अब a का क्यूब का a क्यूब, और 3 का क्यूब करो, देखे 27, क्यूब का करो तो क्यू स्क्वायर। मैं सर्व समीकरण लगा रहा हूँ यहाँ पर, सीधा नहीं कर रहा हूँ। सर्व समीकरण आप लोगों को आती है क्या? नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ। चलो पहले सर्व समीकरण लिखा देता हूँ, सीधा किसी को आए नहीं आए। क्यूब करना आपको, स्क्वायर नहीं करना था, क्यूब करना था। तो है क्या वो देख लो सर्व समीकरण। a प्लस बी का होल क्यूब, आंसर आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 9th कक्षा में पढ़े थे ना अपने ये सारे सर्व समीकरण। तो ये सर्व समीकरण आपको लगानी है यहाँ पर। क्लियर है? ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, ये सर्व समीकरण लगा देते हैं। देखो a की जगह कौन? 3 क्यूब, b की जगह कौन? 1 लगाओ। 1 क्यूब का a क्यूब, इसको ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि ये तो हमारे पास सर्व समीकरण है। पहले a का क्यूब करो इसका, तो 3 का क्यूब 27, q का क्या आ जाएगा? q स्क्वायर, प्लस b का क्यूब करो, यानी a का क्यूब 1 ही आता है प्यारे बच्चों, प्लस 3 का 3, a की जगह कौन है? 3q, और b की जगह कौन है? 1। बीच में गुणा क्यों लगा रहा हूँ? जब कोई चिन्ह नहीं होता है तब क्या होता है? गुणा होता है। फिर प्लस 3 का 3, a की जगह 3q, गुणा b की जगह 1, और b का क्या करना है? स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दो। ये लगाई हमने सर्व समीकरण। आने चाहिए आपको सर्व समीकरण कैसे यूज करते हैं, 9th में पढ़े थे ना। अब देखो 27 का 27 लिख दो एक बार, a का 1, इसको गुणा कर लो, 3 तिया 9q, और 1 से गुणा करेंगे 9q ही आएगा। इनको गुणा करो, इनको a का स्क्वायर 1 को a से गुणा किया सेम ही आया, और इसको इससे गुणा किया 3 तिया 9q बन जाएगा।
ये तो आप सोल्व कर लोगे ना। अब मुझे बताओ अपने को लेके क्या आना है, 9 तो लाना है और 1 भी लाना है, तो 1 है क्या, उसको साइड में कर लो। ये बैठा, इसको लास्ट में लिख लो। तो ऐसे लिखो इसको, ए क्यू बराबर 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर करना है इसका। देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने पर देखो क्या आएगा, 9 नहीं आएगा, 9 इसका आएगा, 9 3 27 और क्यू स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 27 क्यू स्क्वायर। प्लस के अंदर देखो इसको लिख दिया 9 क्यू और 1 को लास्ट में लिख दो। 1 को क्या कर दो, लास्ट में लिख दो, क्योंकि हमें इसको बचाना है, रखना है इसको। अब बताओ क्या कॉमन लेना है। अब आपको कॉमन लेना है ये 9 कॉमन लेना है, तो आप इसमें से ही लेना 9 कॉमन, 1 को मत छेड़ना, क्योंकि 1 तो हमारा आ चुका है आंसर पहले से ही। तो इसमें से आपने 9 का भाग दिया, तो 9 आपने कॉमन ले लिया। 9 3 27 भाग दिया 3 बार, भाग दिया 1 बार, यानी क्यू बचा और प्लस के अंदर 1। मैंने कहा था ऐसा जो भी कंडीशन आए उसको क्या मान लो, m मान लो। तो a क्यूब बराबर 9m और प्लस के अंदर 1 समीकरण नंबर 3। बताओ देखे समझ में आया क्या। मैंने कहा ना ऐसा जो भी आए उसको क्या मान लो, m मान लो, साइड में लिख दो। माना m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू। यहाँ स्क्वायर थोड़ी है प्यारे बच्चों, क्यूब चल रहा है। क्या चल रहा है, क्यूब चल रहा है। सॉरी अपन ने गलत कर दिया। दोबारा देखिए, क्यूब करना था ना, 27 तो आपने लिख दिया पहले, लेकिन इसका भी क्यूब करना पड़ेगा बेचारा। तो इस तरीके से करने के बाद अब बताओ मुझे आपके कहीं पर डाउट आया क्या, इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है क्या। अब एक और बच गया, अभी तक कंप्लीट थोड़ी हुआ है। आपको सरल समीकरण लगा के घन करके यहाँ तक ला के छोड़ो, देखो आंसर मिल गया। अब एक और बच गया 8 वाला, उसको भी करें या आप लोग कर लोगे। चलो करवा देता हूँ ना, चलो करते हैं। अच्छा लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब दूसरे बच्चों तक जरूर भेजा करो रे, बार बार कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े। चलो देखिए, अब आप लिखोगे पुनः r इजिकल टू 2 रखने पर, क्या रखने पर प्यारे बच्चों, 2 रखने पर, तो a बराबर 3 क्यू प्लस क्या रखना है, अब की बार 2 रखना है। और फिर दोनों क्या कर दोगे, घन करने पर। क्या करने पर, घन करने पर। तो इधर भी क्या करना है, क्यूब, और इधर भी क्या करना है, क्यूब। ये लो क्यूब कर दिया, तो इसका क्यूब तो हो ही गया। इसका क्यूब में आपको सरल समीकरण लगानी है, क्या होती है, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यही होता है, ये लगा देते हैं। तो देखो a का क्यूब, a की जगह ये है, इसका क्यूब करो, तो 3q का क्यूब लिख दिया मैंने। फिर b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, फिर 3 इंटू a की जगह 3q और इसका स्क्वायर करना है, तो ये लो स्क्वायर कर दो। और b की जगह कितना है, b की जगह 2 है। फिर 3 इंटू a की जगह 3q है और b की जगह 2 है, तो 2 का क्या करना है, क्यूब स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर करना है। आया समझ में। ये तो हमने क्या लगाई है, सर्व समीकरण लगाई है। तो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब कितना होता है, 27, क्यू का क्यूब हो जाएगा, इसका हो जाएगा 27, इसका हो जाएगा क्यूब, और 2 का क्यूब 8 और 3 का 3। अब पहले इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 को 3 से गुणा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 27। और क्यू का स्क्वायर क्या होगा, क्यू स्क्वायर। लेकिन गुणा में क्या बच गया, 2 और बच गया, अभी तक गुणा में 2 और बच गया। तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो बताओ क्या बनेगा। मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। 2 से इसको गुणा किया, पहले इसको गुणा कर लो आप, क्या बनेगा, 6 बनेगा। 6 बनेगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 को 6 से 9 छक्की 54 आ जाएगा। और क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर पूरा गुणा करके आप देख लेना। प्लस 3 को 3 से 9 और 2 का स्क्वायर 4,
तो 9 को 4 से 9 चौक 36 और Q आ जाएगा। आ गया समझ में? इतना होने के बाद में अब क्या करना है आप लोगों को, इसमें से उस वैल्यू को अलग कर दो जो आपको रखना है। आपको क्या रखना है, 8 रखना है, तो 8 को अलग कर दो। 8 ये बैठा, इसको लास्ट में लिख दो, बाकी पीछे लिख दो। तो 27 क्यूब, और इसको पहले लिख दो 54 क्यू का स्क्वायर, और 36 क्यू, और प्लस में 8 लिख दो लास्ट में, क्योंकि 8 तो अपने को बचाना है। अब इसमें से बताओ क्या कॉमन लेना है। इसमें से आपको कॉमन लेना है 9। क्या कॉमन लेना है प्यारे बच्चों? 9 कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन लो। ए क्यू बराबर 9 कॉमन लिया तो पीछे 9 का भाग दिया, 9 3 27, तो 9 कॉमन ले लिया, 3 बच गया। 9 का भाग देंगे तो कितनी बार? 6 बार जाएगा, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। 9 चौके 36 4 बार जाएगा, और 8 का 8। जो प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट में आया है उसको हम क्या मानते हैं? m मानते हैं, और प्लस में वो 8 का 8। देखो हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। समीकरण कौन सी? 4। यहाँ पर लिख दोगे माना m बराबर, इसको लिख दोगे 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये ब्रैकेट में लिख दोगे। आया बात समझ में? अब लास्ट में लाइन क्या लिखोगे वो देख लो। लास्ट में लाइन लिख दोगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। ये लाइन आप लास्ट में लिख दोगे प्यारे बच्चों। आया समझ में? थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में स्पीड से चला था, क्योंकि आपको मैंने ऐसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो ध्यान से करना। फिर भी किसी बच्चे के कोई डाउट हो तो मुझे बताना। 1.1 आप लोगों के कंप्लीट हो चुकी है, तो अपनी क्लास को सभी बच्चों तक शेयर करना, दूसरे बच्चों तक, और लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कर देना। धन्यवाद प्यारे बच्चों। बाकी हम नेक्स्ट क्लास